Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you lesson 5 food and digestion and its objective portion. And today, in this video, I am going to explain you its question answers and short note. So, are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first topic is question answers. Let's see the first question. What is the importance of protein, fats, vitamins in our body? किड्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? लेट्स सी द आंसर। प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन्स अगर हम लेते हैं हमारे फूड में तो उसकी मदद से हमारी बॉडी का अच्छे से ग्रोथ होगा। फैट्स गिव एनर्जी। फैट से हमें एनर्जी मिलती है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। और अगर जो फूड में से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, अगर ऐसे फूड हम खाते हैं तो हम डिजीज से बच पाएंगे। तो किड्स, प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स की हमारी बॉडी में ये इंपॉर्टेंस है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए वाटर क्यों जरूरी है? लेट्स सी द आंसर। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि हम अगर पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डाइजेशन? व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड? डाइजेशन किसे कहते हैं और हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना क्यों जरूरी है? लेट्स सी द आंसर। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और हमारा फूड जो है वो ब्रेक होता है। वी नीड फूड टू डाइजेस्ट इन ऑर्डर टू गेट मोर अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और अगर हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमें ज़्यादा पोषण मिलेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं? तो माउथ से हमारे डाइजेशन की शुरुआत होती है। तो माउथ, उसके बाद एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टमक के बाद हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाता है। तो ये सारे ही जो ऑर्गन्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एसोफेगस? व्हाट इज इट फंक्शन? एसोफेगस किसे कहते हैं, ये क्या है और उसका फंक्शन क्या है? लेट्स सी द आंसर। एसोफेगस इज द फूड पाइप विच मूव्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। एसोफेगस एक फूड पाइप है जिसकी मदद से हमारे माउथ से फूड जो है वो स्टमक तक जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर। बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन द राइट अमाउंट्स। किड्स, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है कि जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, रफेज सब कुछ सही मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन? हाउ एंड व्हाई डू वी प्रिजर्व फूड? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है और हमें फूड को क्यों और कैसे प्रिजर्व करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। फूड प्रिजर्वेशन इज प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड लास्ट लॉन्गर। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि फूड को लंबे समय तक स्टोर करना और उसको खराब होने से बचाना। इट इज डन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, सोल्टिंग, स्वीटनिंग एंड कैनिंग। और फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो उसे बॉईल करके, फ्रीज करके, ड्राई करके या उसको सॉल्टी करके या तो फूड को स्वीट करके या तो उसको कैन में पैक करके उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। Now let's see the next question. Why is food cooked? Name for different ways of cooking food. Kids, फूड को कुक क्यों किया जाता है और फूड को कुक करने के कितने तरीके हैं? लेट्स सी द आंसर। फूड इज कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। फूड को सॉफ्ट, टेस्टी और डाइजेस्ट हो जाए वो इजीली, इसीलिए उसको कुक किया जाता है। फूड कैन बी कुक्ड बाय स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बॉइलिंग। और फूड को कुक करने के 4 डिफरेंट वेज है। स्टीम करके, फ्राई करके, रोस्ट करके या तो उसे बॉईल भी किया जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स।
हमें विटामिन के इम्पोर्टेंस लिखने हैं। लेट्स सी द आंसर। विटामिन ए, इट कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए की मदद से हमारी आंखें और हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होती है। नेक्स्ट इज विटामिन बी, इट इज गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। हमारे मसल्स और नर्व्स के लिए विटामिन बी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी, इट मेक्स गम स्ट्रॉन्ग एंड हील्स आवर वुंड्स फास्ट। जो फूड में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड खाने से हमारे गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे जो वुंड्स होते हैं जहाँ पर हमें चोट लगी होती है वो भी जल्दी से हील होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी, इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। जो फूड में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड खाने से हमारे टीथ और बोन्स जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस फूड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसके साथ क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। इन द स्टमक द फूड इज डाइजेस्टेड। हमारे स्टमक में जो फूड जाता है वो डाइजेस्ट होता है। द स्टमक चेंजेस द मैश फूड इनटू द सेमी सॉलिड फॉर्म। और स्टमक के अंदर ही हमारा जो फूड है वो मैश्ड होता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट नोट। लेट्स सी द फर्स्ट शॉर्ट नोट, प्रॉपर डाइजेशन। For the proper digestion, we should follow the following steps. Kids, अगर आप चाहते हो कि आपका फूड अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट हो तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसे आपको फॉलो करना है। फर्स्ट इज हैव फूड एट फिक्स्ड आवर्स। सही समय पर आपको खाना खा लेना है। लंच का समय भी एक फिक्स कर लो, डिनर का टाइम भी एक फिक्स कर लो। नेक्स्ट इज ट्राई टू हैव अ फिक्स टाइम टू पास आउट द वेस्ट। हमारे रेक्टम में जो वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे भी निकालने का एक फिक्स टाइम रखो। नेक्स्ट इज ईट बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट लेना है जिससे कि हमारी बॉडी को सही पोषण मिले। उसके बाद है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हाथ धोने हैं। ईट स्लोली एंड च्यू फूड वेल। आपको स्लोली स्लोली खाना है और अपना फूड अच्छे से चबाना है। डू नॉट ओवर ईट। ज़्यादा खाना नहीं खाना है। एंड नेक्स्ट इज वॉश हैंड्स एंड माउथ आफ्टर ईच मील। खाना खाने के बाद अपने हाथों को और अपने मुंह को अच्छे से धोना है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज करेक्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। फूड को कुक करने की सही मेथड्स ये शॉर्ट नोट में दी गई है। लेट्स सी। कुकिंग फूड किल्स जर्म्स, मेक द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजियर टू डाइजेस्ट। अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उससे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। हमारा फूड जो है वो सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है और इजीली डाइजेस्ट भी होता है। तो इसीलिए हमें फूड को कुक करना चाहिए। फॉलोइंग स्टेप शुड बी रिमेम्बर्ड व्हाइल कुकिंग द फूड। और नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो कुकिंग करते समय वो स्टेप्स को हमें याद रखना है। वॉश ऑल रो फूड वेल बिफोर ईटिंग सो एज इट टू फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। जितना भी रो फूड होता है उसको आपको लाने के बाद तुरंत ही वॉश कर लेना है। उसको कट करने से पहले उसको वॉश कर लेना है जिससे कि उसके अंदर जितने भी जर्म्स है, डस्ट है, वो सारे ही निकल जाएंगे। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सीज और ग्राम्स आर सोक्ड। किड्स, जो वाटर में हमने पल्सीज या तो ग्राम्स को भिगोए थे वो पानी को कभी भी फेंकना नहीं है, उसका यूज हमें कर लेना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे आर कट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने से पहले आपको उसे वॉश कर लेना है। फॉर बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और हाँ, जब भी आप फूड को बॉईल करते हो तो आपको थोड़ा ही पानी लेना है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड में ही रहे। अगर आप ज़्यादा पानी लोगे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में चले जाएंगे और फिर वो पानी आप फेंक दोगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा ही पानी लेना है। डू नॉट ओवर कुक और रीहीट फूड। आपको फूड को ओवर कुक नहीं करना है और ना ही उसको रीहीट करना है, फिर से गर्म भी नहीं करना है, वरना क्या होगा कि आपके फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सारे ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो किड्स, ये सारे ही जो स्टेप्स है वो आपको कुकिंग के पहले याद रखने हैं। So kids, here chapter 5 food and digestion is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.